परवरदिगार आलम का हुक्म होगा, ए फरिश्ते इस फरिश्ते को महफूज रखना, इस फरिश्ते को सलामत रखना। जब कल क़यामत के मैदान में इनके नामे आमाल तौले जाएंगे, जब मीज़ान के पल्ले में इनकी नेकियां घट जाएगी, इनके गुनाह बढ़ जाएंगे, तो उसी गुनाह के पल्ले में इसी फहरिस्त को रख देना, ताकि क़यामत के मैदान में इसी फहरिस्त के सत्ते मैं इसे निजात फरमा कर जन्नत का रास्ता अता फरमाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, या हुसैन बन के तौहीद के अल्हम्दुलिल्लाह फक़द सय्यदना मौलाना मुहम्मद वल आलमीन जमीआ व अमरुहु यौमल क़यामति लिल मुस्लिमीन मुतलब्बिसीन अल ख़त्वाइन अल हालिकीन शरीआ व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम बारिक कुल्ल मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदाई सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मालिकिल हय्यिल क़य्यूम وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين غوث اعظم بملے بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ دی ما مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری جم نعرہ یا غوث اعظم می ظلم دمج شیخ احمد رضا خان قطب عالم می ظلم کہ ہر طرف گھیرے ہیں آشرار و شرور، دور فرمائیے انہیں اب تو حضور، اور مرگئے عائدہ میں ہے اہل سنن، دور کیجئے ان سب سے اہل فتن۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ بادہ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروالو، غوث و خواجہ کی جانثارو، سرور کائنات، فخر موجودات، سید السعادات، صاحب کمالات، بہار جمالات، جامع حسنات، مجیب الدعوات، حبیب الرحمن، افضل الانسان، صاحب قرآن، رسول ذیشان، صبح کائنات کے شمس و ضحا، شام کائنات کے بدر و ضجا، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کریں اور پڑھیں بابا زبران اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت حسین، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا عبد تیری بدولت حسین، وہ رہے گا تا عبد تیری بدولت حسین۔ اور ملت اسلام کو ملتا ہے درس حیات، ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات،
कैसे भूले हम तेरा यौम शहादत ए हुसैन, कैसे भूले हम तेरा यौम शहादत ए हुसैन, कैसे भूले हम तेरा यौम शहादत ए हुसैन। एहतमाल आने का है फिर से यजीदियत का दौर, एहतमाल आने का है फिर से यजीदियत का दौर, फिर जहाने नूह को है तेरी जरूरत ए हुसैन, फिर जहाने नूह को है तेरी जरूरत ए हुसैन। हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत ए हुसैन, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत ए हुसैन। हुसैन के महफिल में बैठे हैं, हुसैन के नाना की महफिल में बैठे हैं। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। ऐ जिंदाबाद, माशाअल्लाह, अल्लाह इनको सलामत रखे। नकीबे आज़म हिंदुस्तान हजरत मौलाना करामत साहब, ए भैया काय गिर रहे अभी? हाँ अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है, अल्लाह उस बच्चे को सलामत रखे। ये वो महफिल है, ये वो महफिल है, जरा तवज्जो दे आप, हाँ जरा तवज्जो दे। हाँ, एक बार सारे लोग हाथों को फजा में लगा कर कहते हैं मेरे साथ, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। सबको सलामत रखे मौला, परवरदिगार हुसैन के सदके में मौला, जो बीमार हाल है मौला तू उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा, जो परेशान हाल है मौला उनकी परेशानियों को दूर अता फरमा। रात थोड़ी देर तक आप महफिल पाक में बैठे हैं, अच्छी जगह पर बैठे हैं, ये कोई आम जगह नहीं है, बल्कि ये जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। अल्लामा करामत साहब किबला देखें, और हमारे भाई शायरी हिंदुस्तान तोतिए बाक़ी मदीना मद्दाही रसूल हजरत बुलबुल मधुपुरी साहब किबला, जो आपके खतीबो इमाम है, अल्लाह इनको सलामत रखे। और अभी बड़ी खूबसूरत आवाज के मालिक जो हिंदुस्तान के कोने कोने में जिनकी आवाज गूंज रही है, वो शायरी हिंदुस्तान जनाब अकरम रज़ा मधुपुरी से आपने बड़ी जोरदार अंदाज में समाप्त किए। मैं भी नाज शरीफ पढ़ता, लेकिन मैं बीच में पढ़ूंगा। पहले आपको टटोल कर देखना चाहता हूं कि कितनी देर आप जाग सकते हैं, कितनी देर जागने की सलाहियत है आपके अंदर। जरा एक बार और हाथों को फजा में लहरा कर कहते हैं, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। क्योंकि ये वो महफिल है, आम महफिल नहीं है, बल्कि ये वो महफिल है जहां अल्लाह के फरिश्ते हाजिरी देते हैं। ये वो महफिल है जहां मेरा ईमान और अकीदा बोलता है, जहां पर अल्लाह के फरिश्ते हाजिरी देते हैं। उसी जगह पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी हाजिरी देते हैं। ऐसी जगह पर मेरे सरकार भी हाजिरी दिए हुए हैं। ऐसी जगह को फरिश्ते ढूंढते रहते हैं, फरिश्ते तलाशते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि कहां नबी का जिक्र कर रहे हैं, कहां अल्लाह और उसके रसूल के लोग पाकीज़गी बयान कर रहे हैं, कहां लोग लादे हुसैन मना रहे हैं। ऐसी जगह को फरिश्ते ढूंढते रहते हैं, तलाशते रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, जहां लोग बैठे रहते हैं। ठीक शमलापुर के सुन्नी मुसलमानों, आप अपने मस्जिद के दरवाजे के करीब बैठ करके आप जिक्र शहादत को समाअत कर रहे हैं, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस को मना रहे हैं, तारीख करबला की औरात को पलट रहे हैं। इसी जगह पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे का तस्करा कर रहे हैं। तो याद रखना, आप खाली उठ करके नहीं जाएंगे, 3 घंटा आप बैठ करके मोबाइल देखेंगे। आप अपना चेहरा आईना में जाकर देख लेना, कसम खुदा की ऐसा महसूस होगा, लगेगा हजारीबाग के जंगल से निकाल कर लाया है। लेकिन जिक्र शहादत करबला में आप बैठ करके दास्तान करबला
کربلا کو سماعت کر رہے ہیں, داستان کربلا کو سن رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ داستان کربلا جو امام حسین کربلا کے میدان میں اپنے جوان علی اکبر کو کربلا کے میدان میں شہید ہونے کے لیے بھیج کر کے صبر و استقامت پر کھڑے رہے. 6 ماہ کے معصوم علی اصغر کو جو ہاتھوں میں رکھ کر کے تیر لگوا کر کے پھر بھی صبر کیے رب کی بارگاہ میں وہ جگہ پر بیٹھے ہیں جہاں پہ آپ بیٹھ کر کے اللہ اکبر امام حسین کے بھانجے اولا محمد جو خاک و خون میں گلدان ہے وہ داستان آپ سماعت کر رہے ہیں. ایسی جگہ پر بیٹھ کر کے جو عباس علم بردار کے باجو کٹے ہوئے باجوں کو تعریف کر رہے ہیں, ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں تو اللہ کے فرشتے ایک ایک بندے کا نام لکھ رہے ہیں. یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. اتنے بار سبحان اللہ کہا ہے, اتنے بار الحمدللہ کہا ہے, اتنے بار ماشاء اللہ کہا ہے, اتنے بار سبحان اللہ کہا ہے, اتنے بار یا حسین کہا ہے, اتنے بار یا حسن کہا ہے. قسم خدا کی اللہ کے فرشتے اسے لکھ کر کے اپنے تک محدود نہیں رکھتے بلکہ رب کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور پہنچ کر یہی کہیں گے اے پروردگار شملہ پور کے سنی مسلمان ہیں, تیرا ذکر کر رہا تھا, تیری پاکیزگی کو بیان کر رہا تھا, آل رسول کے داستان کو بیان کر رہا تھا, آپ کے نبی کے نواسے کا تذکرہ کر رہا تھا, تو داستان کو بیان کر رہا تھا, آپ کے نبی کے نواسے کا تذکرہ کر رہا تھا. تو پروردگار عالم کا حکم ہوگا اے فرشتے اس کی رزق کو محفوظ رکھنا, اس کی رزق کو سلامت رکھنا. جب کل قیامت کے میدان میں ان کے نامہ اعمال تولے جائیں گے, جب میزان کے پلے میں ان کی نیکیاں گھٹ جائے گی, ان کے گناہ بڑھ جائیں گے, تو اسی گناہ کے پلے میں اسی فہرست کو رکھ دینا تاکہ قیامت کے میدان میں اسی فہرست کے صدقے میں اسے نجات فرما کر جنت کا راستہ عطا فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت یا حسین, یا حسین بن کے توحید کے گلشن کی کلی بولوں گا. کہے سبحان اللہ. بن کے توحید کے گلشن کے کلی بولوں گا, بس یہی سوچ کے قسمت ہے بھلی بولوں گا. جان سے ماں تو مجھ کو یہی ہے ورنہ تم زبان کاٹ بھی دو پھر بھی علی بولوں گا, تم زبان کاٹ بھی دو پھر بھی علی بولوں گا. یا رسول اللہ. تو آپ فیصلہ کیجئے کہ آپ کوئی ایرے گہرے نتو خیرے جگہ میں نہیں بیٹھے ہیں, یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے جہاں بیٹھ کر آپ اللہ اور اس کے رسول اور آل رسول کا تذکرہ کر رہے ہیں. اور یاد رکھنا اللہ کے رسول رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے, انہی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا, جو مجھ سے محبت کرے گا اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا, وہ جنت میں جائے گا. تو وہ آل رسول سے محبت کرنے والے وہ خاندان آل رسول جو امام حسن امام حسین کربلا کے میدان میں اپنے جوان بیٹے کو قربان کر دیے. 6 ماہ کا بچہ ننھا علی اصغر ہے. امام حسین پانی مانگنے کے لیے نہیں گئے تھے کربلا کے میدان میں, یا لڑائی کرنے کے لیے نہیں گئے تھے. آپ تو واقعہ سماعت کر لیے, لڑائی کرنے کے لیے جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے, پانی مانگنے کے لیے نہیں گئے تھے, بلکہ ان ظالموں کو ظلم سے بچانے کے لیے میرے حسین گئے تھے. ان ظالموں کو ظلم سے بچانے کے لیے میرے حسین کربلا میں گئے تھے. اور آخری خطبہ دے کر ان کوفیوں سے ان یزیدیوں سے میرا حسین وہ معصوم علی اصغر کو لے کر جو کہ کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا, کوئی بھی کسی کا بھی ہو, کسی کا بیٹا 6 ماہ کا ہو, اگر ایک دن بھر میں 2-3 گھنٹہ اگر بچے کو دودھ نہ پلایا جائے تو بچے کے حلقوم سوکھ جاتے ہیں, بچے رو نہیں پاتے ہیں, آواز لگ جاتی ہے. لیکن قسم خدا کی قربان چاہو کربلا کے میدان میں امام حسین ہے, 6 ماہ کا بیٹا علی اصغر ہے. 3 دن سے ظالموں نے پانی بند کر دیا, کوفیوں نے پانی بند کر دیا, کوفیوں نے پانی بند کر دیا کہ حسین خیمہ میں پانی نہ جا پائے, حسین خیمہ میں پانی نہ پہنچ پائے. اللہ اکبر. بہن زینب کہتی ہے اے بھائی حسین یہ 6 ماہ کا بیٹا ہے, یہ تو کچھ نہیں بگاڑا ہے,
ये तो कुछ नहीं किया है, इसको ये तो कुछ नहीं किया है। ये कभी आंख खोलता है, कभी आंख बंद करता है, कभी मुट्ठी बंद करता है, कभी खोलता है, कभी बेहोशी तारी है, कभी होश में आता है। ए हुसैन, करबला के मैदान में उन यजीदियों को देखा कर कह दो, उन यजीदियों को कह दो कि ये बच्चा तुम्हें कुछ नहीं किया है, ये बच्चा तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ा है। इनके हुलकुम में एक कतरा पानी डाल दो। अल्लाह अकबर। इमाम फरमाते हैं, आखिरी खुतबा दे करके करबला के मैदान में इमाम फरमाते हैं, ए यजीदी सुन लो, ये मासूम अली असगर है, ये अभी बाप की उंगली को पकड़कर चलना नहीं सीखा है, भाई को उंगली को पकड़कर चलना नहीं सीखा है, अभी चचा की उंगली को पकड़कर चलना नहीं सीखा है, अभी माँ के गोद में बैठकर खेलना नहीं सीखा है, अभी अपने फूफी के गोद में बैठकर खेलना नहीं सीखा है। ए यजीदी सुन, ये 6 माह का बच्चा है, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। कल तुम ये ना कहोगे कि हुसैन 6 माह के बच्चे को खीमे में छिपा कर रखा था, अगर मुझसे पानी मांगता तो मैं पानी दे देता। 6 माह का बेटा था, मैं उसे पानी दे देता, कहीं वो खीमे में छुपा कर रख दिया था। इसलिए ये ए यजीदी, ये 6 माह का बच्चा है, ये तुझे कुछ नहीं बिगाड़ा है। और एक बात याद रख लेना, अगर आज इस मासूम अली असगर के हुलकुम में एक कतरा पानी दे दिया तो कल कयामत के मैदान में अपने नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह से शफाअत की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार सारे लोग कहते हैं, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। अल्लाह सबको सलामत रखे। लेकिन यजीदी देखते कहा, जिनके आंख में पर्दे लगा दिए, जिनके कान में महर लगा दिए हैं, वो देखते कहा, सुनते कहा। अल्लाह अकबर। हुरमला ने ऐसा तीर खींचा है, ऐसा तीर मारा है कि मासूम अली असगर के हुलकुम को छेदता हुआ इमाम हुसैन के बाजुओं में जाकर तीर पेवस्त हो जाता है। अल्लाह अकबर। वाह रे हुसैन, करबला के मैदान में जवान अली अकबर कट गए हैं, अब्बास भाई अब्बास के बाजू कटे हुए हैं, ओनो मोहम्मद कट चुके हैं, खाको खून में गिरदान है। अल्लाह अकबर। जहां पे खून का धारा बह रहे हैं, ऐसे सब्र किए इमाम, ऐसा साबिर हुआ इमाम, ऐसा साबिर बना इमाम कि वो इमाम अली असगर के खून को जमीन पर गिरने नहीं दिए, बल्कि चुल्लू में उठाए हैं और चुल्लू में उठाकर आसमान के जानिब उछालना चाहते हैं, आसमान के जानिब उछालना चाहते हैं। आसमान से आवाज आती है, हुसैन, मासूम अली असगर के खून, मासूम अली असगर का खून मेरे जानिब मत उछाल हुसैन, मेरे जानिब मत फेंक हुसैन, मेरे जानिब मत डाल हुसैन। अगर आज मासूम अली असगर का खून मेरे जानिब उछाल दिया, मेरे जानिब फेंक दिया, तो याद रखना ये आसमान है, कभी जिंदगी भर अबरे 12 आसमान से नहीं हो सकता है, जिंदगी भर बारिश नहीं हो सकती है। चुल्लू में लिया खून इमाम हुसैन है, अब जमीन पर डालना चाहते हैं, जमीन पर रखना चाहते हैं, जमीन से आवाज आती है, हुसैन, मासूम अली असगर का खून मेरे सीने पर मत रख हुसैन, मेरे सीने पर मत डाल हुसैन। याद रख, अगर आज तूने मासूम अली असगर का खून मेरे सीने पर डाल दिया, मेरे सीने पर रख दिया, तो ये जमीन है कभी जिंदगी भर सब्जा नहीं दे सकती है, कभी जिंदगी भर सब्जा नहीं उगा सकती है। वारे हुसैन, तेरी शुजाअत को सलाम करता हूँ, वारे हुसैन, तेरी सदाकत को सलाम करता हूँ, वारे हुसैन, तेरी ताकत को सलाम करता हूँ। वाह हुसैन, करबला के मैदान में वो सब्र कीजिए कि वो चुल्लू में लिया खून न आसमान कबूल कर रहा है, न जमीन कबूल कर रही है, चुल्लू में लिया खून इमाम हुसैन है। चेहरे पे मलते हैं, चेहरे पे लगाते हैं, कपड़े पे मलते हैं और कपड़े पे लगाकर रब की बारगाह में हाथ उठा करके शुक्रिया अदा करते हैं। ए परवरदिगार, आज करबला के मैदान में मेरे पास एक मासूम अली असगर था, मेरे पास एक ही मासूम था जो 6 माह का था,
कुर्बान कर दिया। अगर करबला के मैदान में हुसैन इब्ने अली के पास 1000 मासूम अली असगर होता तो एक एक करके तेरी बारगाह में कुर्बान कर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह के आला हजरत, नस्ल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक एक करके तेरी बारगाह में कुर्बान कर देता है। कोई ऐसा बाप जो अपनी औलाद को कुर्बान कर दे? कुर्बानी के मौके पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कुर्बानी देने के लिए गए थे तो इस्माइल के कुर्बानी के सामने में उनके फिदिये में अल्लाह तबारक व तआला ने दुम्बे को भेज दिया था। लेकिन असल कुर्बानी जो करबला के मैदान में नजरों के सामने इमाम हुसैन जवान बेटे को कुर्बान कर दिए। जवान बेटे 6 माह का बच्चा को डाल दिया है, भाई अब्बास को दे दिया है। कौन कहता है कि इमाम जंग करने आए थे? कौन कहता है कि इमाम लड़ाई करने आए थे? कौन कहता है कि इमाम उन यजीदियों से मुकाबला करने आए थे? लेकिन वारिस हुसैन करबला के मैदान में सब्र करते हुए भी इमाम फरमाते हैं, यजीदी तुम जानते हो मेरा एक हुसैनी है, 1000 यजीदी पर भारी पड़ेगा, 1000 यजीदी पर भारी होगा। आशूरा की रात होती है, आज हम खूब खेल कूद करते हैं। अल्लामा करामत साहब किबला, नकीब आज़म हिंदुस्तान महबूब साहब किबला खूब खेल कूद करते हैं, खूब डांस करते हैं। बहुत सारे जगहों में देखा जाता है कि कुछ लोग शराब पिए हुए हैं, भांग खाए हुए हैं, खाकर रात भर जागे हुए हैं, और कुछ लोग जागते भी हैं तो ऐसे खेल तमाशे दिखाकर जागते हैं। 4 बजते बजते 3 बजते बजते सो गया, 10 बजे सोकर उठा, 10 बजे सोकर उठा। लेकिन वारिस हुसैन 3 दिन का भूखा शेर, 3 दिन का भूखा शेर। इमाम फरमाते हैं, सुन, यजीदियों ने ऐलान कर दिया कि जंग के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हुसैन आजम लड़ाई करने के लिए तो नहीं गए थे, लेकिन फिर भी मेरा हुसैन फरमाते हैं, ए यजीदी मैं तुझसे लड़ने के लिए नहीं आया, मैं तुझसे मुकाबला करने के लिए नहीं आया। अल्लाहु अकबर, अगर तुम चाहते हो कि लड़ाई कर लो तो मैं लड़ाई के लिए तैयार हूं। यजीदियों ने कहा, हुसैन लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो तो मामला खत्म हो जाएगा, बात सेटलमेंट हो जाएगी, इसलिए अपना हाथ तुम मेरे हाथ में दे दो। तब इमाम फरमाते हैं, वो इमाम कहा, यजीदी तुम यजीद हो, तुम फासिक हो, तुम फाजिर हो, तुम शराबी हो, तुम जानी हो, तुम गद्दार हो, तुम कत्तार हो, तुम लड़ाने वाले हो, इसलिए अगर आज मैं अपने नाना का दीन तुम्हारे हाथ में दे दो तो ये दीन खत्म हो जाएगा, निस्तो नाबूद हो जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा। तब हुसैन फरमाते हैं, ए यजीदी अगर तुम चाहते हो, तुम मेरा नाना का दीन छीनना चाहते हो तो तुम लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। हुसैन गर्दन देने के लिए तैयार है, लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं डरने वालों में से नहीं हूं, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। अल्लाहु अकबर। आशूरा की रात इमाम हुसैन अपने खेमे में जाकर ऐलान करते हैं, मेरी बेटी, भाई, भतीजे जितने हैं सारे लोगों को मेरे इमाम फरमाते हैं कि कुरान की तिलावत करो, कहिए सुभान अल्लाह। शमलापुर के सुन्नी मुसलमानों, करबला का पैगाम दे रहा है, करबला से पैगाम मिला है, रख लो। और कसम खुदा की ये पैगाम अगर आप अपने दामन में छुपा कर रख लीजिए तो दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, मरने के बाद भी कामयाब हो जाओगे, दोनों जहां में कामयाबी हो जाएगी, मिल जाएगी। इमाम फरमाते हैं, आधी रात कुरान की तिलावत, आधी रात नवाफिल अदा करो, कुरान की तिलावत करो, नवाफिल अदा करो,
मुसलमानों तू भी कुरान की तिलावत करने की कोशिश किया करे, आप भी नवाफिल पढ़ने की कोशिश किया करे। आशूरा की रात है, इमाम हुसैन हुक्म फरमाते हैं कुरान की तिलावत करो, नमाज कसरत से पढ़ा करो, नवाफिल कसरत से पढ़ा करो। अल्लाह अकबर। उसी रात के बीच में, उसी आशूरा की रात में, आशूरा की रात के माबैन में इमाम फरमाते हैं अपने बड़े बेटे अली अकबर को आवाज लगाते हैं, ए बेटा जरा मेरे करीब आ जाओ। अल्लाह अकबर। इमाम अली अकबर करीब आते हैं, मेरा इमाम फरमाते हैं, इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए बेटा वो यजीदियों ने ऐलान कर दिया है कल जहां कल लड़ाई होगी, जहां कल जंग होगी, वो करबला का नक्शा देख करके आओ, वो मैदान का नक्शा देख करके आओ, वो मैदान कैसा है, वो मैदान का नक्शा कैसा है। अल्लाह अकबर। इमाम अली अकबर रात की तारीकियों में, रात की सन्नाटी रात में, काली रात में इमाम अली अकबर मैदान का नक्शा देखने के लिए करबला का मैदान पहुंचते हैं। आप क्या देखते हैं कि पूरा मैदान खाली है। नहरे फुरात पर यजीदी जगह जगह पहरा लगा रखा था कि यजीदी जगह जगह पहरा लगा दिया था कि हुसैनी खेमा में एक कतरा पानी ना जा पाए, हुसैनी खेमा में एक कतरा पानी ना पहुंच पाए। वो काली रात है, तारीकी रात है। इमाम अली अकबर क्या देखते हैं कि मैदान तो पूरा खाली है, लेकिन इस मैदान में एक बुर्का पोश खातून है जो सर से पांव तक निकाब पोश है, जो निकाब पहनी हुई है और मैदान करबला से कंकरियां चूस रही है, मैदान करबला से कंकरियां उठा रही है। अली अकबर सोचने लगे परवरदिगार इतनी रात हो गई है, ये काली रात है, ये तन्हाई रात है, इस रात में भी यजीदी जगह पर यजीदी नारे फुरात में पहरा लगा दिया है, लेकिन ये औरत कौन है जो आधी रात को मैदान करबला से कंकरियां उठा रही है, मैदान करबला से कंकरियां चूस रही है। अल्लाह अकबर। अली अकबर पूछने के लिए कदम उठाता है, लेकिन हिम्मत नहीं होती कि कदम को आगे बढ़ा दो, उल्टा पैर उल्टा कदम वापस खेमे में पहुंचते हैं। जैसे खेमे में पहुंचे मेरा हुसैन फरमाया, हुसैन ने कहा बेटा बेटा अली अकबर क्या तूने मैदान का नक्शा देख लिया? कहा बाबा जान मैंने मैदान का नक्शा देख लिया। कहा बेटा बता तूने मैदान में क्या देखा? कहा बाबा जब मैं आधी रात को मैदान पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि पूरा मैदान खाली है। नहरे फुरात पर यजीदी जगह जगह पहरा लगा दिया है कि हुसैन खेमा में कोई पानी ना ले जा पाए, हुसैन खेमा में पानी ना पहुंच पाए। लेकिन बाबा एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। मेरा हुसैन फरमाते हैं बेटा कौन सी बात तेरी समझ में नहीं आ रही है? इमाम फरमाते हैं ए बेटा कौन सी बात तेरी समझ में नहीं आई है? इमाम अली अकबर कहते हैं बाबा जब मैं मैदान पहुंचा पूरा मैदान खाली पाया, लेकिन उस आधी रात को इस रात की तारीकी में, इस रात के सन्नाटे में एक खातून है, एक बुर्का पोश औरत है जो सर से पांव तक निकाब पहनी हुई है। मैंने तो चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन बाबा ऐसा लग रहा था कि मैदान करबला से कंकरियां चूस रही है, मैदान करबला से कंकरियां उठा रही है। इधर बेटा अली अकबर बयान कर रहे हैं, उधर इमाम हुसैन ज़ारो कतार रो रहे हैं। अली अकबर मैदान का नक्शा बता रहे हैं, उधर इमाम हुसैन की आंखें ज़ारो कतार आंसू बहा रही है। अल्लाह अकबर। जैसे नजर उठाकर अली अकबर ने देखा कि मेरा बाबा रो रहे हैं, हुसैन रो रहे हैं, आंखें ज़ारो कतार रो रही है। अल्लाह अकबर। तो इमाम अली अकबर फरमाते हैं ए बाबा तुम किस लिए रो रहे हो? आंखें क्यों बरस रही है? तुम किस लिए रो रहे हो? क्या मैदान का नक्शा बता दिया? वो 22,000 का लश्कर जरवार है, हम 72 है, उनसे लड़ाई नहीं कर पाएंगे, उनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे, उनसे जंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप रो रहे हैं। हुसैन फरमाते हैं बेटा गलत है। फिर इमाम अली अकबर कहते हैं तो बाबा तुम किस लिए रो रहे हो? आंखें क्यों आंसू बहा रही है? क्यों ज़ारो कतार रो रहे हो? कहा बेटा मैं इसलिए नहीं लड़ रहा हूँ कि मैं 72 हूँ, वो 22,000 है। एक बेटा मेरा एक हुसैनी होगा, जो एक हुसैनी होगा 1,000 यजीदी का अकेले मुकाबला करने के लिए वो मैदान में उतरेगा और 1,000 यजीदी पर मेरा एक हुसैनी वो भारी होगा। नारे रिसालत मसलक आला है करके हाथों को फिजा में लहरा करके या हसन या हुसैन
नबी बरसरे मिंबर दिखाई देते हैं, जो नबी बरसरे मिंबर दिखाई देते हैं, उनके हाथों में हैदर दिखाई देते हैं। शराफत भाई, जो नबी बरसरे मिंबर दिखाई देते हैं, उनके हाथों में हैदर दिखाई देते हैं। और दरिया के किनारे खड़े हैं हजरत अब्बास, दरिया के किनारे खड़े हैं हजरत अब्बास, एक होकर भी लश्कर दिखाई देते हैं, एक होकर भी लश्कर दिखाई। मेरे शेर हुसैन ने कहा, बेटा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ, यूं ही आंसू नहीं बहा रहा हूँ। अली अकबर कहते हैं, बाबा तो फिर क्यों आंसू बहा रहे हो, क्यों रो रहे हो? मेरा हुसैन फरमाते हैं, बेटा जो तूने मैदान करबला में जिस खातून बरकपोश को तूने मैदान करबला से कंकरिया को चूमते हुए देखा, कंकरिया को उठाते हुए देखा, कंकरिया को चूसते हुए देखा, वो बेटी कोई और नहीं थी, वो कोई दुनियादार खातून नहीं थी, वो कोई आम औरत नहीं थी, वो कोई और औरत नहीं थी, बल्कि वो बेटी नबी की थी, वो फातिमा ज़हरा थी, वो मेरी माँ की माँ, वो फातिमा मेरी माँ की माँ, जो मैदान करबला से कंकरियां चूस रही थी।